14 जनवरी तमिलनाडु के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। वर्ष 1969 में इसी तिथि को राज्य का नाम मद्रास से बदलकर तमिलनाडु करने की घोषणा गजट में की गई थी। तब से राज्य सरकारी कामकाज और आम बोलचाल में इसे नाम से पुकारा जाना जाता है। वर्तमान सप्ताह और इसके पहले के कुछ दिनों से तमिलनाडु बहस के केंद्र में है। कारण है प्रदेश के राज्यपाल RN रवि की तमिलनाडु नाम पर आपत्ति। राज्यपाल इसके स्थान पर तमिज़्गम नाम का प्रयोग राज्य के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं और स्वयं इसी का प्रयोग भी कर रहे हैं। पोंगल के निमंत्रण में भी उन्होंने तमिलनाडु के स्थान पर तमिज़्गम नाम का प्रयोग किया है। सत्ताधारी DMK इसके विरोध में है। मद्रास के तमिलनाडु बनने की कहानी का एक बंगाल कनेवर्शन भी है। राज्य को तमिलनाडु नाम मिलने का इतिहास काफी लंबा है। कहा जाता है कि वर्ष 1938 में पेरियार के नाम से ख्यात EV रामास्वामी ने पहली बार तमिलनाडु शब्द का प्रयोग इस दक्षिण भारतीय राज्य के लिए किया था। उन्होंने ही पहली बार तमिज़्गम नाम का उच्चारण किया था। वर्ष 1961 में विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव इसलिए गिर गया क्योंकि सत्ताधारी कांग्रेस नाम बदलने के पक्ष में नहीं थे। एक रोचक तथ्य ये है कि सरकार के वित्त मंत्री ने बीच की राह निकालने के प्रयास में राज्य सरकार के कामकाज में तमिल भाषा में तमिलनाडु और अंग्रेजी भाषा में मद्रास नाम चलाने की सलाह दी। इसे माना नहीं गया। हालांकि मामला अब तक गर्म हो चुका था और यहीं से इस ऐतिहासिक घटना से बंगाल का कनेक्शन जुड़ा। वर्ष 1963 में सांसद और बंगाल के कम्युनिस्ट नेता भूपेश गुप्ता संसद में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखने का बिल लेकर आए। इसी बिल पर बहस के दौरान DMK नेता CN अन्नादुरई ने प्राचीन साहित्य से तमिलनाडु नाम सुझाया। बिल पारित नहीं हो सका। आखिरकार अन्नादुरई ने बतौर मुख्यमंत्री वर्ष 1967 में विधानसभा में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखने का प्रस्ताव पारित कराया, लेकिन बात बिना संविधान संशोधन के नहीं बननी थी। इसलिए दिसंबर 1968 में संसद से इस संबंध में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ और अगले वर्ष की शुरुआत होते ही पोंगल के दिन मद्रास का नाम गजट में तमिलनाडु हो गया। तब आज के तमिलनाडु को मद्रास प्रांत के नाम से जाना जाता था और मद्रास एक शहर का नाम भी था। तर्क ये भी था कि किसी राज्य का नाम कैसे हो सकता है जो शहर का नाम है। कुल मिलाकर राज्य का नाम बदलने का मुद्दा लंबा चला और वर्ष 1953 में मद्रास विधानसभा में यह मांग उठी। 3 वर्ष बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तमिल अरासू कदंगम ने एक दिन के बंद की घोषणा की, लेकिन मामले ने तब गंभीर मोड़ ले लिया जब 27 जुलाई 1956 को KP शंकरलिंगनार ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी 12 मांगे में मद्रास प्रांत का नाम तमिलनाडुकरण भी प्रमुख रूप से शामिल था। 13 अक्टूबर 1956 को आमरण अनशन के दौरान उनके निधन ने मद्रास का नाम बदलने की मांग को आंदोलन में बदल दिया। दरअसल तमिलनाडु में नाडु शब्द के अर्थ को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। विद्वानों के अनुसार तमिल संस्कृति में नाडु शब्द का मतलब होता है भूमि, लेकिन कालांतर में गलत व्याख्या और अनुवाद की जटिलताओं से नाडु शब्द का अर्थ राष्ट्र या राज्य सरीखा माना जाने लगा। इस तरह तमिलनाडु से तात्पर्य तमिलों की भूमि या राज्य माना जाने लगा। इसी पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने राज्य के लिए जिस तमिज़्गम नाम का उपयोग किया है, उसका मतलब होता है तमिलों का निवास या जहां तमिल रहते हो। हालांकि अन्नादुरई ने भी शुरुआती दौर में तमिज़्गम का विकल्प दिया था, लेकिन बाद में ये कहा कि गैर तमिलशियों के लिए इसका उच्चारण आसान नहीं होगा। तमिल साहित्य व इतिहास को खंगाले तो ये भी पता चलता है कि नाडु शब्द का उपयोग दक्षिण भारत में शासन करने वाले चोल साम्राज्य में किया जाता था। चोल साम्राज्य 9 मंडलम या प्रांतों में विभाजित था। हर मंडलम कोट्टम व वलानाडु के समूह में बंटा होता था। कोट्टम या वलानाड को नाडु के समूह में बांटा जाता था और हर नाडु के अंतर्गत कुछ गांव आते थे। यानी उस समय नाडु एक जिले सरीखा हुआ करत था। खैर, नाडु की उत्पत्ति कहीं से भी हुई हो, फिलहाल ये तमिलनाडु में राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।